नमस्कार साथियों, मैं हूं दिलीप जायसवाल। आप देख रहे हैं डिजिटल एजुकेशन पोर्टल का यूट्यूब चैनल। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एम शिक्षा मित्र में डिजिलैब शिक्षा सेतु में जो हम फीडबैक फॉर्म भरते हैं उसमें एरर क्यों आता है और क्या ये एरर अगर आपको भी आया है तो इसका क्या कारण है, इसका समाधान किस तरीके से हम कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है और फिर भी आपका फॉर्म सबमिट नहीं होने वालों की सूची में आ रहा है तो ऐसा क्यों है, क्या आपके द्वारा सबमिट किया गया फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं, आज हम हर बात पर चर्चा करेंगे। आप देख पाएंगे कि आपने कौन कौन से दिनों का फॉर्म सबमिट किया है और कौन से दिन का फॉर्म सबमिट नहीं किया है। ये जानकारी और ये रिपोर्ट भी आप बहुत आसानी से इस वीडियो में समझ पाएंगे। कृपया करके इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो में आपको हर एक बात पर हम स्पष्ट रूप से इस चीज़ के बारे में बताएंगे कि इस शिक्षा सेतु फॉर्म को भरने के दौरान आपको ये एरर क्यों आता है और इसका आखिर समाधान क्या होगा। तो चलिए, इस ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप सबसे पहले अपना गूगल क्रोम खोल लीजिएगा और गूगल क्रोम खोलने के बाद अब हम जो आपको वीडियो में स्टेप दिखा रहे हैं उस स्टेप के अनुसार 1 बाय 1 स्टेप आप आगे बढ़िएगा। सबसे पहले हम गूगल खोलेंगे और उस गूगल में हम टाइप करेंगे एजुकेशन पोर्टल लॉगिन, क्योंकि हमें सबसे पहले एजुकेशन पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। तो जैसे ही आप एजुकेशन पोर्टल का लॉगिन टाइप करेंगे कि लॉगिन वाला पेज खुलेगा, आप इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए आपका यूनिक आईडी और पासवर्ड पूछा जाएगा। आपको यूज़र नेम में अपना यूनिक आईडी लिखना है, जैसे मेरा BW6879 है, और जो मेरा पासवर्ड है वो पासवर्ड यहाँ पे मैं लिखूँगा। और उसके बाद आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, लॉगिन करने से पहले आपको यहाँ पर जो है एक स्क्रॉल बटन दिखेगा और वो स्क्रॉल बटन आपको अंत तक ले जाना होगा, तभी आप इसको लॉगिन कर पाएंगे। ये स्क्रॉल बटन किस तरह का दिखेगा ये आप वीडियो में अब आसानी से देख सकते हैं। देखिए साथियों, ये जो स्क्रॉल बटन जो मैं बोल रहा हूँ आपको लॉगिन करने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा, जहाँ पे लिखा आएगा स्लाइड इट टू राइट टू अनलॉक दिस फॉर्म। आपको इसे राइट स्लाइड करना है, उसके बाद आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे आप लॉगिन हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं दिलीप जायसवाल और आप देख रहे हैं डिजिटल एजुकेशन पोर्टल। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इसके पश्चात एक बेल आइकन आपको दिखेगा, इस पर क्लिक करें। बेल आइकन के बाद ऑल सेलेक्ट करें, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो सके। इस तरीके से साथियों आप जैसे लॉगिन करेंगे, लॉगिन बटन पे जैसे क्लिक करेंगे, लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको दिखाई देगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेरा यूनिक आईडी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर वाला जो ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर कंफर्म करना होगा। अगर आप अपना मोबाइल नंबर वहाँ पे अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर सकते हैं वहाँ से। और उसके बाद जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपका जो है आपके डैशबोर्ड आपका खुल जाएगा। इस डैशबोर्ड पे आप अपनी वेतन स्लिप वगैरह निकाल सकते हैं, वो वाला ये हिस्सा आपको दिखाई देगा। इसके बाद फिर से आपको गूगल क्रोम पे जाके एजुकेशन पोर्टल हमारा घर हमारा विद्यालय टाइप करना होगा, या आप वहाँ से भी हमारा घर हमारा विद्यालय वाले मेनू में जा सकते हैं। पर ये सरल तरीका होगा कि मैं आपको डायरेक्टली एक नए टैब में आप उसी गूगल क्रोम में फिर से टाइप करें एजुकेशन पोर्टल हमारा घर हमारा विद्यालय। ऐसा करने से आप जैसे टाइप करेंगे आपको हमारा घर हमारा विद्यालय की लिंक खुलेगी, उस पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे हमारा घर हमारा विद्यालय वाले पोर्शन पे पहुंच जाएंगे, उस सेक्शन पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको अपना लॉगिन हुआ यूनिक आईडी दिखाई देगा ऊपर, और ऊपर हमारा घर हमारा विद्यालय लिखा हुआ आइकन आपको दिखाई देगा। नीचे आप देख पाएंगे डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। जैसे ही आप डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो उस डैशबोर्ड पर प्रतिदिन भरी जाने वाली जानकारी शिक्षकों द्वारा वो आपको दिखाई देगी। कुल स्कूलों की संख्या जिन्होंने की सर्वेक्षण फॉर्म भरा है वो दिखाई देगी, और अभी अभी हाल ही में ताज़ा अपडेट यानी जिन लोगों ने कुछ 5 लोगों ने जो अभी अभी कोई फॉर्म भरा है जिस समय आप देख रहे हैं उस समय की जानकारी नीचे दिखाई देगी। तो इस तरीके से डैशबोर्ड दिखाई देता है। यहाँ पर आपको सर्वेक्षण वाला एक आइकन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे भी आप सर्वेक्षण वाले आइकन पे क्लिक करके
भी पता कर सकते हैं। दूसरी फिर आपको रिपोर्ट दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको यहीं से आप अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं। आपको प्रारूप 1 पे क्लिक करना होगा। आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। आप स्कूलवार सर्वेक्षण रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे जिससे कि आप अपनी रिपोर्ट देख पाए। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको अपना जिला चुनना होगा, अपना विकासखंड चुनना होगा, अपना जन शिक्षा केंद्र चुनना होगा और फिर कहीं जाके आपको अपना स्कूल चुनना होगा। और इस तरीके से आप अपने स्कूल में जो आपके शिक्षक हैं, आपके अलावा उन सभी की जानकारी यहाँ पर देख पाएंगे कि किन शिक्षकों ने डिजिलैब का शिक्षा सेतु का फॉर्म भरा है आज दिनांक का। तो आज दिनांक का आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मेरे विद्यालय में 2 शिक्षक है और दोनों शिक्षकों ने फॉर्म नहीं भरा है, तो यहाँ पे 0 दिखाई दे रहा है। और साथ ही अगर आपको इस साइट को देखने में दिक्कत आती है तो आप इसे जो अभी मैंने 3 बिंदी रहती है गूगल क्रोम पे, उस पर क्लिक करके आप डेस्कटॉप साइट का वर्जन देख लीजिएगा। आपको अच्छा सा दिखाई देगा, क्लियर दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 शिक्षक है और दोनों ने फॉर्म नहीं भरा है। अब मैं आपको फॉर्म भर के दिखाऊंगा और फिर से रिपोर्ट दिखा के बताऊंगा कि यहाँ डेटा किस तरीके से अपडेट होता है या नहीं होता है। सबसे पहले हम वापस हमारे एम शिक्षा मित्र में जाएंगे। एम शिक्षा मित्र में जैसे आप जाते हैं तो आपको हमारा घर हमारा विद्यालय वाला यह आइकन दिखाई देगा। आपको हमारा घर हमारा विद्यालय डिजिलैब शिक्षा सेतु वाले इस आइकन पर क्लिक करना है, अपनी कक्षा चुनना है जो कक्षा आप पढ़ाते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना जो है, अगर आप हेडमास्टर है, संस्था प्रधान है तो हेडमास्टर चुनेंगे, अगर आप टीचर है टीचर चुनेंगे। जितने बच्चों से आपने संपर्क किया है, गृह संपर्क, उनकी संख्या दर्ज करेंगे। आपको ये भी बताना है कि क्या आपने पिछले वर्ष के आधार पर इस वर्ष को जो है बच्चों का समूह निर्धारण बेसलाइन टेस्ट मानते हुए किया या नहीं। और प्रतिदिन आपके द्वारा बच्चों की जानकारी भरी जानी है। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि अंकुर, तरुण और उमंग समूह में कितने बच्चे हैं ये जानकारी भरना है, लेकिन ये जानकारी आपको आपके द्वारा गृह संपर्क किए गए छात्रों में से ही भरना है। अगर आपने 10 लोगों से संपर्क किया है तो 10 में से कितने अंकुर में है, कितने तरुण में है और कितने उमंग में है। ऐसा नहीं कि आप हमारे कक्षा वाइज जानकारी के अनुसार आप भरें। तो सिर्फ आपको उन्हीं बच्चों के समूह निर्धारण की संख्या भरनी है जितने बच्चों से आपने गृह संपर्क किया है, ये विशेष रूप से आप ध्यान रखें। इसके बाद आप आगे बड़े वाले ऑप्शन पे क्लिक करते जाएंगे। यहाँ की डेली भरी जाने वाली जानकारी आपको दिखाई दे रही होगी कि अभ्यास पुस्तिका में आपने बच्चों की अभ्यास पुस्तिका देखकर उनको फीडबैक दिया है या नहीं दिया है, ये भी आपको क्लिक करना होगा। और 5 से 6 के बीच में जो बच्चे खेलकूद कर रहे हैं कि नहीं, योग ध्यान लगा रहे हैं कि नहीं, ये भी आपको यहाँ पर चेकआउट करना है। कितने प्रतिशत बच्चे ये अपना कार्य नियमित रूप से कर रहे हैं। उसी तरीके से शाम को 7 बजे से 8 बजे तक कहानी सुनना और अपनी भाषा में लिखने का कार्य बच्चे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक हमारा मूलभूत कार्य होता है, जिसमें मतलब डिजिलैब के वीडियोज आते हैं। बच्चे उन वीडियो के माध्यम से अपनी अभ्यास पुस्तिका को पूर्ण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। साथ ही रेडियो भी है। तो बहुत सारे माध्यम हमारे हैं, उन माध्यमों को देखकर बच्चे अपना कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा अब आपने जो बच्चों का जो समीक्षा करी है वो किस आधार पर करी है, बच्चों की रेडियो के आधार पर, वर्कशीट के आधार पर, डिजिलैब वीडियो के आधार पर, या ऑडियो के आधार पर, या सभी के आधार पर। तो आपको चेक करना होगा। मैं यहाँ पे वर्कशीट और डिजिलैब वीडियो चेक कर रहा हूँ क्योंकि हमारे गांव में रेडियो नहीं है, ना ही ऑडियो क्लिप वो सुन पाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि प्रतिदिन बच्चा हिंदी का एक पेज लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। अगर जितने बच्चे लिख रहे हैं उन बच्चों का प्रतिशत आपको निकाल के यहाँ पे भरना होगा। उसी तरीके से बच्चों कितने प्रतिशत बच्चे जो हैं आपके अंग्रेजी का पेज लिख रहे हैं और कितने प्रतिशत बच्चे जो है सही उच्चारण के साथ पाठ्य पुस्तक पढ़ सकते हैं, या वो जो अपना ऑडियो बना के अगर आपको भेज रहे हैं तो उसमें भी आप उनको सुन के इस चीज़ को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके साथ ही कितने विद्यार्थियों में से जो आपने संपर्क किया उनमें से कितने विद्यार्थियों के द्वारा मौखिक गणित का कार्य किया जा रहा है। यानी कि आपको जो भी समीक्षा करनी है, जितने बच्चों से आपने गृह संपर्क किया है उसी के आधार पर समीक्षा करनी है। अगर आपने 10 बच्चों से संपर्क किया है और 10 बच्चों में से 2 या 3 बच्चे अभ्यास कर रहे हैं तो 25% आपको जानकारी भरना होगी, और 2 से कम कर रहे हैं तो 25% से कम। तो इस तरीके से जो प्रतिशत का निर्धारण होगा जानकारी का, वो आपके द्वारा गृह संपर्क किए गए बच्चों के आधार पर होगा। शैक्षणिक सामग्री जो है बच्चों को आपने माता पिता ने आपने उपलब्ध करवाई है तो आप उसमें टिक करेंगे, और कितने प्रतिशत बच्चों को सामग्री उपलब्ध हो गई है ये बात भी सुनिश्चित करेंगे। मस्ती की पाठशाला के अंतर्गत कितने बच्चे आपको वीडियो बनाकर भेज रहे हैं।
दूसरी बात, सप्ताह में एक बार भरने पर ही ये चीज मान्य होगी। अब आप बात करेंगे कि साप्ताहिक समय सारणी आपको प्राप्त हुई या नहीं हुई है। दूसरा, अब आप ये एक और चीज यहाँ विशेष रूप से ध्यान दें, सप्ताह का तात्पर्य जो साप्ताहिक समय सारणी में जो सप्ताह दिया हुआ है उसी को सप्ताह माना जाएगा, अर्थात सप्ताह का अंतिम दिन जो है वही दिन माना जाएगा जो कि साप्ताहिक समय सारणी का अंतिम दिन है। आप चाहे तो साप्ताहिक समय सारणी के अनुसार की जो जानकारी पूछी जाती है अंतिम सप्ताह की, वो डेली भी अपडेट कर सकते हैं, लेकिन ये डेटा अपडेट तभी माना जाएगा जिस दिन, उस दिन का डेटा अपडेट माना जाएगा जिस दिन आपकी साप्ताहिक समय सारणी का अंतिम दिन होगा। अपने हिसाब से आप सप्ताह ना बनाएं। सप्ताह जो राज्य शिक्षा केंद्र ने साप्ताहिक समय सारणी में बना कर दिए हुए हैं उन्हीं के आधार पर आपको कार्य करना है। कितने प्रतिशत बच्चों के पास विद्यार्थी या टीवी संसाधन है, ये भी आपको उन्हीं बच्चों के आधार पर आंकड़ा क्लियर करना है कि जिनसे आपने संपर्क किया। 10 बच्चों में से 5 बच्चों के पास है तो 50% आपको दर्ज करना होगा। 10 बच्चों में से अगर 2 बच्चों के पास है तो 25% या 25% से कम आपको दर्ज करना होगा। और इस तरीके से आप अपनी सारी जानकारी भरेंगे। कितने बच्चों के पास व्हाट्सएप मोबाइल संसाधन है, यानी कि जो 100% की गणना आपकी हो रही है वो गृह संपर्क किए गए बच्चों के आधार पे हो रही है, ना कि आपके स्कूल में दर्ज है, आपकी कक्षा में दर्ज बच्चों के आधार पर। इस बात का आप बिल्कुल बहुत गंभीरता से ध्यान रखें। उसी में से आपको 100% में से, मतलब आपने 5 बच्चों से संपर्क किया तो 5 बच्चे आपके 100% होंगे और उन्हीं 5 बच्चों में से आपको फिर प्रतिशत निकालना होगा। पूरे फॉर्म में यही तरीका होगा। इसके बाद व्हाट्सएप मोबाइल संसाधन कितने प्रतिशत बच्चों के पास है वो आप दर्ज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये जो गलती हमारे शिक्षक साथी कर रहे हैं, अधिकतर ये गलतियां हो रही है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान दें। इसके बाद अंतिम समय में जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपको ऐसा मैसेज दिखाई देगा, लेकिन ये मैसेज बहुत कम समय के लिए दिखाई देगा, तो आपको हो सकता है मैसेज ना दिखाई दे। अब आप वापस से इस फॉर्म को, जब अब आप देखते हैं फॉर्म भरने से पहले हम रिपोर्ट देखते हैं, तो आप रिपोर्ट देख पा रहे होंगे। मैंने उस रिपोर्ट वाला पेज रीलोड किया। यहाँ पे अब एक जो है दर्ज संख्या शिक्षकों की 1 आ चुकी है, यानी मैंने दर्ज कर दिया है, तो आपको वहां पे 50% संख्या भरी हुई दिखाई दे रही है। अब मैं आपके सामने फॉर्म वापस भरने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि आखिर ये एरर क्यों आता है। जबकि मैंने एक बार फॉर्म भर दिया है, सबमिट कर दिया है, और अगर मैं इस फॉर्म को फिर से डबल भर रहा हूं तो आप देख पाएंगे कि जब मैं डबल फॉर्म की सारी एंट्री करने के बाद फॉर्म को सबमिट करूंगा तो मुझे जो एरर आपको आ रहा है वही एरर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। आप देख पाएंगे कि मुझे यहाँ पे जैसे ही फॉर्म को मैं सबमिट करूंगा मुझे सेम एरर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फेल, वायोलेशन ऑफ यूनिक की कंस्ट्रेंट यूनिक सर्वे, कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट एंट्री इन द ऑब्जेक्ट सर्वे रजिस्टर। इसका मतलब ये है कि आपके द्वारा सर्वे फॉर्म को एक बार सबमिट कर दिया गया है और अब वो दूसरी बार सबमिट नहीं होगा। तो साथियों, जो सबसे मूल कारण है आपका एरर आने का वो यही है कि एक बार आप जब सबमिट करते हैं तो एक बार सबमिट हो जाता है, कई बार तकनीकी त्रुटि की वजह से आपको सबमिट का मैसेज दिखाई नहीं देता है। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, आप अपनी रिपोर्ट देख ले जाके कि क्या आपकी रिपोर्ट आज दिनांक की अगर संख्या दिखा रहा है, इसका मतलब कि आपने फॉर्म भर दिया है, आपको दूसरी बार फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप दूसरी बार फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको ये एरर दिखाई देगा। तो ये चीज आप स्पष्ट कर लें। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आया हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार साथियों, मैं हूं दिलीप जायसवाल और आप देख रहे हैं डिजिटल एजुकेशन पोर्टल। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इसके पश्चात एक बेल आइकन आपको दिखेगा, इस पर क्लिक करें। बेल आइकन के बाद ऑल सिलेक्ट करें, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो सके। हमें फेसबुक पर फॉलो करने के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें।